सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आप लोग शायद जानते होंगे हमारे पापा फ्रांसिस का देहांत के बारे में। पापा फ्रांसिस को पूरे दुनिया उसको प्यार से बुलाते हैं, पापा फ्रांसिस को। आज तक वो कलीसिया का, विश्वास का, प्रभु की दया का घोषक था। पूरे दुनिया में ईश्वर प्रेम है, प्रभु की करुणा उसके प्रवचनों के द्वारा, उसके सानिध्य के द्वारा वो फैला रहे थे। तो आज करीब 7:30 बजे इटालियन समय में उसका देहांत हो गया है। जैसे उसके पेपसी को हम याद करते हैं, अन्य पापाओं से जैसे नहीं, बल्कि वो अपने तरीके से पेपसी को एक नया चेहरा दिया। करुणा से सारी जनता को स्वागत किया। सबों के जीने का हक के बारे में उसने प्रवचन दिया। मुझे लगता है कि उसका पेपसी 2013 से शुरू किया। जैसे वो पापा के रूप में चुना गया, 2025 में आज हम पहुंचे हैं। इतने सालों में उसके द्वारा प्रभु ने जो महान कार्य किए हैं, दुनिया के सामने कलीसिया को प्रकाश के रूप में खड़े किया है। सुसमाचार का सुगंध और प्रकाश पूरे दुनिया में फैलाने के लिए पापा फ्रांसिस को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। उसके जीवन के जो विशेषता यह था कि उसने जो नाम चुन लिया था, फ्रांसिस्को। संत फ्रांसिस के बारे में हम लोग जानते हैं, 13वीं सदी में वो अपना कार्य किया था। 13वीं सदी का वो एक संत था, लेकिन उसका प्रभाव आज भी वो आज की दुनिया के लिए वो इमिटेटेबल है, अनुकरणीय है उसका जिंदगी। पापा फ्रांसिस को अपने जीवन के द्वारा दुनिया को दिखाया। इतिहास में पहली बार एक पापा ने संत फ्रांसिस का नाम लिया, इसलिए लोग उसको प्यार से बुलाते हैं पापा फ्रांसिस को। संत फ्रांसिस का नाम चुनने के द्वारा उसने दुनिया को बता रहे थे उसका पेपसी का स्वभाव क्या होगा। गरीबों के प्रति कलीसिया का प्रेम संत फ्रांसिस का नाम चुनने से पापा फ्रांसिस को प्रकट कर रहे थे। उसके पेपसी में हम लोग देख सकते हैं गरीबों के प्रति विशेष प्रेम। वो सिर्फ प्रवचनों में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के द्वारा वो प्रकट कर रहे थे। अर्जेंटीना से जैसे जॉर्ज बोर्गोलियो जैसे पापा फ्रांसिस को बन गया। उसके स्वभाव, गरीबों के प्रति उसका प्यार वो अपने पेपसी के द्वारा प्रकट कर पाया। रोम में अभी 2 साल से मैं इधर हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है जैसे गरीबों के प्रति पापा का प्यार। गरीबों के साथ वो भोजन करते हैं, गरीब परिवारों को बुलाते हैं, और पुरोहितों को और इधर के जो पारिश है, पारिश में बताते हैं कि गरीबों को स्वीकार करना है। जो लोग गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे परिवार हैं, प्रत्येक पारिश को आदेश दिया गया था कि प्रोटेक्ट करना है, गरीबों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा विशेषता यह था कि उसका सरल जीवन। पापा फ्रांसिस्को का सरल जीवन अनेक लोगों को आकर्षित किया है। बहुत सरल जीवन जी रहे हैं।
उसका जो गाड़ी है बहुत छोटा है। जो बड़े बड़े गाड़ी उसको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं, लेकिन वो बेचकर गरीबों को मदद करने के लिए पैसा देते हैं। उसका जो अपार्टमेंट है बहुत छोटा है। जैसे अन्य पापाएँ जो जी रहे थे, ऐसे पैलेस में नहीं, एक नॉर्मल अपार्टमेंट में वो जी रहे हैं। प्रियजन, उसका जीवन की सरलता ईसाई विश्वास का, प्रभु का प्रेम का और प्रभु की दया का एक साक्ष्य था। और सबों को उसने स्वागत किया। कैथोलिक विश्वास में अनेक लोग आकर्षित होने का एक कारण है पापा फ्रांचेस्को जो लीडरशिप में रहकर जो कार्य उन्होंने किया है। विशेष रूप से जो कानून के क्षेत्र में उसने जो बदलाव लाया, कुरिया में जो बदलाव लाया, ये सब लोग देख रहे हैं। उसके जीवन के साक्ष्य को देख रहे हैं। अनेक लोग विश्वास की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो जैसे आज पापा उसका देहांत के बारे में हम लोग जान रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे पापा फ्रांचेस्को के लिए, उसके लीडरशिप के लिए, कलीसिया को एक नया दिशा में ले जाने में पापा का जो सहयोग, उसका जो लीडरशिप हम लोग आज याद करते हैं। पापा फ्रांचेस्को प्रभु का एक वरदान था कलीसिया के लिए। कलीसिया के नए डायरेक्शन में जाने के लिए जरूर उसका सहयोग और लीडरशिप कलीसिया को मदद किया है। हम आज उसको धन्यवाद के साथ याद करेंगे, उसके ज़िंदगी के लिए धन्यवाद देंगे, उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और पापा प्रभु का एक तोहफा था कलीसिया के लिए। हम विश्वास के साथ प्रभु के सामने उसके लिए धन्यवाद देंगे।